नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मुहर्रमुल हराम की पहली पीर के दिन अल्लाहु अकबर और या वहाबू का मैं ऐसा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आई हूँ कि जिसको पढ़ते ही आपके नसीब बदल जाएंगे। रब कायनात आप पर ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आप पर दौलत की बारिश होगी। गैबी ख़जानों से रब कायनात आपको दौलत अता फरमाएगा। आपकी हर हाजत, हर मुराद को पूरा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। इसको आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे ही आपको वीडियो मिले फ़ौरन इस वजीफ़े को कर ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से आप नहीं कर सके तो आपने भी इस वीडियो को अपने पास सेव कर लेना है। जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले तो आपने इस वजीफ़े को ज़रूर करना है। करते ही देखिएगा कि रब कायनात आप पर कैसे कैसे करम अता फरमाएगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए कर सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके घर में सुकून नहीं, आपके दौलत रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। हसद, जादू, टूना, नज़र बद को ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल आमालू बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा कि वजीफ़ा करते हुए आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल तो कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। अगर ऐसे वसवसे आएँ तो हमें नाकामी मिलती है, क्योंकि हमारे ईमान की कमज़ोरी होती है। इसलिए पुख्ता यकीन रख के आपने इस अमल को करना है। अमल करने के बाद इसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फयाकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा, आपके तकदीर के सितारों को चमका देगा, आप पर मोजज़ात अता फरमाएगा, गैबी ख़जानों की दौलत की बारिश अता फरमाएगा, आपकी हर नेक और जायज़ हाजत को कबूल मंजूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिआरा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता
कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ पर रहते उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ तवज्जो के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है और ना आगे पीछे करके पढ़ना है। अगर हम कम या ज़्यादा करके पढ़ते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस, मदरसे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पे कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते उठ जाते हैं तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या के फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर आपने किसी ऐसी जगह पर बैठना है जब वहाँ पे आप बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ इस अमल को पढ़ सके। जब आप बैठ गए हैं बावजू होकर तो एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद पाक जो इब्राहिमी नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की, जिस मकसद जिस हाजत के लिए वजीफ़े को करने लगे उसकी नियत कर लेनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है आपने पढ़ना है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना है और इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, वो है या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू। इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही आपने या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है अल्लाहु अकबर। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर इसके साथ ही या वहाबू, इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर इसके साथ ही या जुल जलाली वल इकराम, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदक़ा से, अपने कलाम पाक और इस मुबारक के सदक़े और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।